हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद सृष्टि। तो इस वीडियो में हम लोग अपने बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन मतलब कि चीज़ों को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, या तो उनका सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जिससे कि हमें उनका कंप्लीट एक फिगर, एक कंप्लीट वैल्यू मिल जाए, राइट। तो बेसिकली इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जो है, दे आर वेरी रिलेटेड एंड काइंड ऑफ इनवर्स ऑफ ईच अदर। एंड इसीलिए आपको डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जानना बिफोर स्टडिंग इंटीग्रेशन वुड बी वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज एंड द कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपने अभी तक डिफरेंशिएशन की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के चैनल पे देख सकते हो एंड उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर सकते हो। कहने का मतलब है कि जो डिफरेंशिएशन में हमारे डेरिवेटिव्स होते हैं, उसी तरह से इंटीग्रेशन के जो इंटीग्रल्स होते हैं, दे आर एग्जैक्टली रिलेटेड टू ईच अदर एंड दे हैव अ टू वे रिलेशनशिप। मतलब कि अगर कोई फंक्शन है, अगर उसका आपने डेरिवेटिव निकाला लाइक डी बाई डी एक्स, और ये जो भी वैल्यू देता है, लेट से जी ऑफ एक्स देता है, तो अगर आप जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर दोगे तो बेसिकली आपको एफ एक्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो इंटीग्रेशन का साइन होता है, दैट इज दिस कर्वी एस टाइप स्ट्रक्चर होता है। एफ एक्स जो यहाँ पे जिस भी फंक्शन को आपको इंटीग्रेशन निकालना है, फंक्शन क्या होता है, ये हमने सब डिफरेंशिएशन जब हम स्टार्ट कर रहे थे तो समझने की कोशिश करी थी। तो अगर आपको अभी क्लियर नहीं है तो आप वो वीडियो जाकर के देख सकते हो। तो बेसिकली ये जो है, ये आपका कंप्लीट एक इंटीग्रेशन का इक्वेशन आप कह सकते हो, जिसमें ये इसको आप बोल सकते हो इंटीग्रल का सिंबल है ये। And your fx is basically the function which you want to integrate, and dx is very small change in x, right? So this is your integration का एक फॉर्मेट जिसमें कि हम लोग इंटीग्रेट करते हैं चीजों को, और y जो है वो आपका इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा कि fx को इंटीग्रेट करने पे y मिलेगा आपको। So this y is the output basically of this integral function। तो ये तो हो गया इंटीग्रेशन का, फंक्शन वाइज की इंटीग्रेशन होता क्या है। बट अभी तक हमें उतना कुछ समझ नहीं आया, तो इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। और किसी भी फंक्शन के साथ क्या हो रहा है उसको समझने का बेस्ट वे है ग्राफिकल। तो ग्राफिकली ऐसे लिखने का क्या मतलब है कि हमने ये देख लिया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज समेशन। एंड हमने एक फॉर्मेट देखा इंटीग्रेशन में जिसमें हम वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स ले रहे हैं। तो समेशन ओवर वेरी स्मॉल चेंज इन x। और हमने ये भी देखा इंटीग्रेशन में कि हमें एक टोटल फंक्शन पता करना है, राइट, कि टोटल वैल्यू क्या है, क्या आएगी इंटीग्रेट करके। मतलब अगर किसी फंक्शन को वेरी स्मॉल चेंज इन x के लिए ऐड करते जाएं, सम करते जाएं, राइट, तो हमें ओवरऑल वैल्यू पता करनी है। यही होता है आपका इंटीग्रेशन। तो इसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा y एक्सिस हो गया एंड दिस इज योर x एक्सिस। तो इस पे अगर आपका कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज योर फंक्शन, और हमें x इज इक्वल टू लेट्स से दिस पॉइंट फ्रॉम x1 टू x2, अगर इस फंक्शन का एरिया निकालना है तो दिस इज बेसिकली योर इंटीग्रेशन। तो ये आपको इंटीग्रेशन करके ही मिलेगा। क्यों मिलेगा इंटीग्रेशन से इसकी वैल्यू, वो देखते हैं। तो लेट्स से कि ये हमारा जो फंक्शन है, दिस इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो आप बताओ कि किसी भी पॉइंट पे, किसी भी एक्स पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। दिस विल बी योर x1 पॉइंट एंड दिस विल बी योर एफ ऑफ x1 पॉइंट। तो किसी भी दूसरी पॉइंट पे, किसी भी जनरल पॉइंट x पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे इस फंक्शन के, वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फंक्शन विल बी x कॉमा एफ एक्स, राइट, x कॉमा एफ ऑफ एक्स। क्योंकि y की वैल्यू क्या होगी, किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, इस पॉइंट पे ये फंक्शन, इस x की वैल्यू पे जो भी आप फंक्शन में x डालोगे, वो जो वैल्यू देगा वही आपकी y की वैल्यू होगी। वैसे ही तो हम फंक्शन प्लॉट करते हैं, राइट। बेसिकली हमें एरिया निकालना है। तो वन वे टू फाइंड द एरिया इज कि आप ऐसे रेक्टेंगल्स ले लो। दिस वाज आवर फंक्शन। तो आप ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स ले लो ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स के हमने रेक्टेंगल्स ले लिए। तो आप x इज इक्वल टू x1 से x2 में, मतलब कोई भी एरिया आपको अगर निकालना है तो आप क्या लिख सकते हो कि आप सब सारे रेक्टेंगल्स का एरिया लिख सकते हो, यानी कि डेल्टा x इंटू एफ ऑफ एक्स एट दिस पॉइंट, मतलब जो भी होगा।
तो इसका ही आप समेशन कर दोगे डेल्टा एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स एट दिस पॉइंट, तो आपको एरिया मिल जाएगा एक तरह से। बट आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो है हमें कुछ एरिया एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, कुछ एरिया जो है हम इग्नोर कर दे रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन तो है कि आपके रेक्टेंगल्स कंप्लीटली फिट हो जाएंगे। तो फिट करने का तरीका क्या है, अगर आप एक पूरा रेक्टेंगल लेना चाहते तो कवर x1 एंड x2, तो आप देख सकते थे कि फंक्शन का जो एरिया है वो काफी ज्यादा छूट जाता है या फिर एक्स्ट्रा एड ऑन हो जाता है, राइट। तो उस केस में फिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि रेक्टेंगल्स की साइज छोटी करते जाते हैं और छोटी करते जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि डेल्टा एक्स का जब हम ले रहे हैं तो इट थोड़ा बेटर हुआ है, अभी हमें बहुत थोड़ा सा एरिया छूट रहा है या फिर थोड़ा एरिया नेग्लेक्ट हो रहा है, राइट। तो अभी डेल्टा एक्स को इतना कम कर दिया कि वो dx बन गया, मतलब जैसे हमने dx क्या बोला था कि वेरी स्मॉल चेंज इन x, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज इन x, राइट। तो वैसे ही यहाँ पर भी अगर आप रेक्टेंगल्स की लेंथ बहुत ही छोटी कर दो, वो आपको एग्जैक्ट एरिया देने लगेगा, यानी कि एफ एक्स इंटू डी एक्स का आप ढेर सारा ऐसे समेशन कर दो फ्रॉम x1 टू x2 छोटे छोटे चेंज के लिए, तो x1 प्लस डी एक्स के लिए, x1 प्लस टू डी एक्स के लिए, ऐसे आप कर दो अगर, तो दैट इज बेसिकली योर ओवरऑल रिक्वायर्ड एरिया का आंसर, राइट। तो इसी को हम बोल रहे हैं कि instead of adding these many small changes in x, we are introducing an operation that is called integral, and integral of fx dx is basically your area under the curve जिसमें कि आप इंटरेस्टेड हो। इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज द एरिया अंडर द कर्व, एंड इसी इंटीग्रल में अगर आपको पता है कि आपको एरिया किस किस बीच निकालनी है, जैसे x1 और x2 के बीच हमें निकालनी थी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2, राइट। क्योंकि ये इंटीग्रल बेसिकली क्या है कि ये सम करता है, तो अगर आप इसमें ये x1 एंड x2 नहीं डालोगे तो दैट केस इज कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, बिकॉज उसमें हम कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं दे रहे हैं कि हमें एरिया या फिर समेशन किस से किस वैल्यू ऑफ इनपुट के बीच में करनी है, राइट। इसको बेसिकली हम लिमिट्स बताते हैं, ये होता है हमारा लोअर लिमिट जहां से आपको स्टार्ट करनी है, एंड ये होता है हमारा अपर लिमिट जहां पे आपको इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है उसको खत्म करके वहीं तक का आंसर आपको चाहिए, राइट। तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है वेयर लिमिट्स आर नॉट डिफाइंड, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल जहां पे आपको लिमिट्स पता है, लिमिट्स आर क्लियरली डिफाइंड। तो ये था आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। अब हम इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम बोलते हैं कि जो इंटीग्रल है दैट इज द रिवर्स ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव, तो इसका क्या मतलब होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हमने एक फंक्शन ले लिया, यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा फंक्शन ले लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं y इज इक्वल टू 2x। तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपली y इज इक्वल टू mx के फॉर्म का होगा, और इसको तो देख के ही आप बता सकते हो कि ये ओरिजिन से पास करेगा, एंगल ऑब्वियसली y की तरफ ज्यादा रहेगा क्योंकि x में छोटे से चेंज से y में आपका डबल चेंज हो रहा है, तो हमारा स्लोप जो है यहाँ पे 2 है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट। तो ये तो है y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ। अगर आपने ग्राफ्स बनाना अभी तक नहीं सीखा है तो आप ग्राफ्स की वीडियो जाकर के देख सकते हो, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब हम इसमें प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि इंटीग्रल इज द रिवर्स ऑफ फाइंडिंग अ डेरिवेटिव, राइट। तो हमें जो है इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। हमने ऊपर ही देखा कि इंटीग्रल इज बेसिकली योर एरिया अंडर कर्व। दो पॉइंट्स ले लेते हैं, लेट्स से x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x तक, तो ये लेंथ जो हो गई आपकी ये x हो गई, दिस लेंथ विल बी योर 2x। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस टू यू। तो आप अगर एरिया निकालोगे तो ये एक ट्रायंगल है, राइट, दिस इज अ ट्रायंगल जिसमें ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो यहाँ पर बेस हो गया, बेस की लेंथ हो गई आपकी x एंड हाइट इज योर 2x, so 2 and 2 gets cancelled and the area of this curve you get as x square, right। तो अभी हम इसको वापस से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे एंड देखेंगे कि क्या आता है, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना कि इंटीग्रल इज द रिवर्स ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। तो अभी हमने इंटीग्रल यानी कि एरिया तो पता कर लिया है, अब इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी 2x, राइट। सो हियर आपने जो फंक्शन लिया था आपको वही मिल रहा है, राइट। सो एक तरह से जो आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है दीज आर रिवर्स ऑफ ईच अदर, और ये आप किसी भी फंक्शन के लिए देख सकते हो।
बट इसमें एक कैच है। लेट्स से कि अगर आपको फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 6 दिया हुआ है, फिर भी उस केस में भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। इसको भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? 2x मिलेगा, क्योंकि हमारे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि 2x जो है वो सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल नहीं है, वो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट सब्ट्रैक्टेड हो, एडेड हो, उसका भी डिफरेंशियल है, राइट? तो इंटीग्रेशन में हमेशा हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं जब, जैसे 2x को आपने अगर इंटीग्रेट किया तो फिर इसका आंसर सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखना इज नॉट अ कंप्लीट आंसर, राइट? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 6 ये सारे तो छूट जा रहे हैं। तो इसीलिए वी यूज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमें कांस्टेंट्स के बारे में नहीं पता जो भी फंक्शन हम लाना चाहते हैं उसमें कौन सा कांस्टेंट होगा, क्योंकि वो आपको इंटीग्रेशन से नहीं मिलेगा, राइट? उसके लिए आपको कोई लिमिट्स लगानी पड़ेंगी, फंक्शन की वैल्यूज पता करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको वो कांस्टेंट की वैल्यू पता चलेगी। दैट्स व्हाई हम इंटीग्रेशन में हमेशा किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद हम एक कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं फॉर द अननोन थिंग दैट वी कैन नॉट फाइंड आउट जस्ट फ्रॉम इंटीग्रेटिंग। ठीक है? तो सबसे ज्यादा जरूरी है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के आपके फॉर्मूलाज, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप फंक्शंस को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करोगे। बट फॉर्मूलाज से पहले हम ये देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन कहाँ होगा आपके फिजिक्स में। तो एक तो हम ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो है एक दूसरे के रिवर्स फंक्शंस हैं। और फिजिक्स की बात करें तो वैसी कोई भी रिलेशनशिप जहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता हो, अगर आप फंक्शंस को पलट दो तो वही आपका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करने लगेगा। फिजिक्स में कहीं भी रेट आ रहा है dx आप लिखते हो तो x टेंडिंग टू 0 हो जाता है, यही इसका मतलब है, राइट? तो dt मतलब कि टाइम टेंडिंग टू 0, यानी कि बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल में क्या चेंज आया है हमारे डिस्टेंस में, उसी को हम स्पीड बोलते हैं अपना, राइट? कि टाइम टेंडिंग टू 0, और इसी को बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वहां पे हर जगह आपका डिफरेंशिएशन आएगा। और हमने क्या पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं? रिवर्स ऑफ ईच अदर। कि स्पीड इज बेसिकली योर डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? और वही होता भी है, स्पीड इज डी बाई डी एक्स ऑफ डिस्टेंस। तो इसको आप इनवर्सली क्या लिख सकते हो? चेंज इन डिस्टेंस इज द सम ऑफ स्पीड ओवर टाइम। तो इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज मतलब कि छोटे से टाइम में चेंज के साथ डिस्टेंस में क्या चेंज आया, वही आपका स्पीड होता है कि आप किस स्पीड से जा रहे हो। तो चेंज इन डिस्टेंस इज द सम ऑफ स्पीड ओवर टाइम। मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपने टाइम 3 घंटे टोटल ट्रेवल किया, तो एक एक घंटे का अगर हम इंटरवल ले लेते हैं, 1 आवर 1 आवर एंड 1 आवर, तो अगर पहले घंटे में आपने 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला था, दूसरे घंटे में आपने 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, और तीसरे घंटे में आपने 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो आपने टोटल डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया? सिंपली 3 + 2 + 6, राइट? 6 विच इज 11 किलोमीटर। चेंज इन डिस्टेंस इज द सम ऑफ स्पीड ओवर टाइम। मतलब कि अगर आपका 1 घंटे तक कांस्टेंट स्पीड 3 किलोमीटर रहा तो आप इसको सम कर दोगे। तो इंटीग्रेशन क्या होता है? सम ही तो होता है, बट इंटीग्रेशन में हम बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल लेते हैं, दैट इज dt, राइट? सो आपको कोई भी फंक्शन अगर स्पीड रिप्रेजेंट करता है, लेट्स से स्पीड का फंक्शन है हमारा इन टर्म्स ऑफ x, तो उसको आप टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दोगे तो यही आपका आ जाएगा डिस्टेंस, राइट? तो ऐसे आप जहां पे भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो, जहां पे भी डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता हो, वहां पे इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट करेगा। आप जस्ट फंक्शंस को उल्टा कर दो, काइंड ऑफ एप्लीकेशन हो गया आपका। इसके अलावा आप फिजिक्स में वॉल्यूम निकालने के लिए, फ्लो रेट निकालने के लिए, वाटर का फ्लो रेट, एयर फ्लो, ऐसे ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखने को मिलेंगे। एरिया आप निकालोगे, काइनेमेटिक्स में तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, बहुत सारी चीजों में हम यूज करते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है? तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स कम बैक टू द फॉर्मूलाज, क्योंकि ये आपको फॉर्मूलाज याद करके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? तो आइए फॉर्मूलाज देख लेते हैं इंटीग्रेशन की। सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता था n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। वहां पे हम पावर को डिक्रीज करते थे क्योंकि वहां डिफरेंशिएट करना था। यहाँ पे हमें ऐड अप करना है, तो यहाँ पे पावर एक और क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड n+1 से आप डिवाइड भी कर दोगे। तो x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c।
कांस्टेंट हमें कभी भी भूलना नहीं है। इंटीग्रेशन के आंसर में आपको कोई भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन रहे, आपको लिमिट्स अगर नहीं पता है तो वहां पे आपको कांस्टेंट ऐड करना ही पड़ेगा। तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन हो गया x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। जैसे कि अगर हम x टू द पावर 5 को इंटीग्रेट करना चाहें तो दिस विल बी x टू द पावर 6 बाई 6 प्लस सी, राइट। बट यहाँ पे आप n इज इक्वल टू -1 नहीं ले सकते हो, क्योंकि n इज इक्वल टू -1 का मतलब कि 1 बाई x को आप इंटीग्रेट कर रहे हो। और हमने देखा है कि 1 बाई x किसका डिफरेंशिएशन करने पे आता है, ln x का डिफरेंशिएशन हमने पढ़ा है कि 1 बाई x होता है। तो बेसिकली 1 बाई x के लिए हमें अलग से फॉर्मूला है, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई x इज इक्वल टू log x ऑन बेस e प्लस c या फिर ln x प्लस c। तो यहाँ पे आप सारे फॉर्मूले वैसे ही देखोगे कि आंसर आ रहा है, उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वापस वो फंक्शन मिल जाएगी। तो ये एक प्रॉपर्टी है बहुत ही सिंपल सी कि कांस्टेंट टाइम्स एफ एक्स डी एक्स है, तो कांस्टेंट को आप बाहर ले लो और फिर फंक्शन को वैसे के वैसे इंटीग्रेट कर दो। देन e टू द पावर x dx इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही आता है, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही आता है। देन a टू द पावर x का इंटीग्रेशन, तो a टू द पावर x बाई ln a प्लस c। देन ln x का इंटीग्रेशन विल बी x ln x माइनस x प्लस c, क्योंकि इसको आप इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करके भी देखोगे तो आपको ln x ही मिलेगा। इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं, तो x इंटू ln x पे अगर हम u इंटू v रूल लगाएं तो x को कांस्टेंट रखा एंड ln x का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई x प्लस ln x को कांस्टेंट रखा एंड x का डिफरेंशिएशन इज 1 माइनस x का डिफरेंशियल इज 1 प्लस c का डिफरेंशियल विल बी 0। तो x एंड x कैंसिल हो गया, ये 1 और -1 भी कैंसिल हो गया, तो ये बेसिकली आपके आ गया ln x ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस। सो ln x का इंटीग्रल विल बी x ln x माइनस x प्लस c। ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के देख लेते हैं, तो यहाँ भी एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। cos x का इंटीग्रल विल बी sin x, क्योंकि sin x का cos x आता था डिफरेंशिएशन। sin x का इंटीग्रल विल बी माइनस cos x प्लस c, c तो सब में ही रहेगा, राइट। तो sec स्क्वायर x का tan x आ जाएगा, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x आ जाएगा, sec x tan x का sec x आ जाएगा, cosec x cot x का माइनस cosec x आ जाएगा। तो अगर आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद कर लिए तो बेसिकली इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद करने में उतनी मुश्किल नहीं होगी, बट इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपको sec x के बदले sec स्क्वायर x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है, cosec x के बदले cosec स्क्वायर x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है। तो थोड़ा सा हमें इसमें थोड़े ट्रिक्स अप्लाई करके, काफी सारे मेथड्स अप्लाई करके इंटीग्रल फाइंड करना पड़ता है, जिसको कि हम प्रैक्टिस के थ्रू सीखेंगे। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना जरूरी है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज तो हमने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी ऑलरेडी देख ली कि कांस्टेंट बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है एंड इंटीग्रल ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। और अगर दो फंक्शन आपस में एडेड और सब्ट्रैक्टेड हैं तो सिंपली वैसे ही हो जाएगा, दोनों का इंटीग्रल आप अलग अलग निकाल के एंड ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये था हमारा ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखेंगे अगली वीडियो में, ट्रिक्स एंड मेथड्स देखेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन निकालते हैं ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, एंड इसके एप्लीकेशन पे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे फॉर फिजिक्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।